दोनों पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई पर रोमांच की मूड में थे, इसलिए उन्होंने ऑटो पायलट चालू कर, लेकिन महिला कैप्टन को कुछ ज्यादा ही जोश आ गया और उसने गलती से कंट्रोल स्टिक को दबा दिया। अगले ही सेकंड में विमान हिंसक रूप से हिलने लगा और आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला। जब संकट मंडराने लगा तो महिला कैप्टन ने जल्दी से कंट्रोल टावर को फोन किया और अपने अनुभवी पायलट पति से निर्देश देने और स्थिति को संभालने की विनती। लेकिन उस आदमी ने जानबूझकर अपना हेडसेट उतार दिया और चुपचाप अपनी पत्नी की मौत का इंतजार करने लगा। वह उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिछले जीवन में उनकी पत्नी और उनके सबसे अच्छे दोस्त बीच हवा में उड़ान के नियमों का लापरवाही से उल्लंघन किया था, जिससे लगभग एक भयावह दुर्घटना हो। एक बेहतरीन कप्तान के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने करियर का बलिदान कर दिया था। उड़ान छोड़कर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बने और विमान में सवार सैकड़ों यात्रियों को बचाने के लिए जबरदस्ती कमान संभाली। उन्होंने सोचा था कि एक बार विमान सुरक्षित रूप से उतर जाने उनकी पत्नी आभारी होंगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उन्हें गलत आदेश देने और लगभग पूरे चालक दल और यात्रियों को मार डालने का दोषी ठहराया। इस बीच उनके सबसे अच्छे दोस्त सह पायलट ने मौके का फायदा उठाकर आग को हवा, जिससे यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और आखिरकार उसे नियमों का उल्लंघन करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगले ही पल उसकी पत्नी और उसके तथाकथित सबसे अच्छे दोस्त ने अस्पताल के बिस्तर के सामने बेशर्मी से अपने प्यार का इजहार। वह बलि का बकरा से ज्यादा कुछ नहीं था। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वे इतने निर्दयी हो सकते हैं। क्रोध और निराशा से भरे वह दिल के दौरे से मर गया, लेकिन शायद स्वर्ग ने उसका दुख सुन लिया, क्योंकि अगले ही पल वह चमत्कारिक रूप से जाग उठा। ठीक उसी पर उसका पुनर्जन्म हुआ जब उसकी पत्नी ने उड़ान भरी। क्योंकि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था, इसलिए उसने अपने हथियारों को सजा दिलाने का निश्चय कर लिया। वह शांति से अपने कार्यस्थल पर बैठा रहा। इस बीच ऊपर आसमान